तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस में एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का टॉपिक। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब आपको मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था कि यूनिट्स को कन्वर्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि एक गोल्डन रूल होता है जो कि हर क्वेश्चन में लगता है और उसी के तहत आपको वैल्यूज कन्वर्ट करके एक फॉर्मूले में लगानी होती है। उन्हीं वैल्यूज को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है आज की क्लास में समझेंगे स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने तीनों यूनिट्स के बारे में लिखा है, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। अब ये कन्वर्ट करना बहुत ईजी काम होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पहले भी सिखाया जा चुका होगा क्लासेस में जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार और इसको ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं डिस्टेंस का जो यूनिट है वो कन्वर्ट करना आपको बता रहा हूं। डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था किलोमीटर और मीटर, ये दो तरह के यूनिट दिए होते हैं। अब कभी वो किलोमीटर दे देंगे और कभी मीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए यहां पे जो एरो पॉइंट है वो आपको सब कुछ साफ साफ बता देंगे स्टूडेंट्स, और जो आपको करना है वो ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब भी आप इन दोनों को कंपेयर करें तो एक आप देख सकते हैं यहां पे किलोमीटर लिखा है, यहां पे आर लिखा है, यहां पे किलोमीटर पर आर लिखा है। तो मैंने क्या किया है, सारी बड़ी चीजों को, जो भी बड़ी चीजें हैं, जैसे किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा होता है? किलोमीटर बड़ा होता है। आर और सेकंड में कौन बड़ा होता है? आर बड़ा होता है। किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड में ये बड़ा होता है। तो मैंने सारे बड़े भाइयों को एक तरफ लिख दिया है और सारे छोटे भाइयों को एक तरफ लिख दिया है। क्लियर? तो इतना याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, जाहिर सी बात है उसके टुकड़े कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किलोमीटर को अगर मीटर के हिसाब से देख रहे हैं तो हमने क्या किया, एक बड़ी चीज ली और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े तो ज्यादा ही होंगे, तो इसका मतलब बड़े से जब छोटा करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है, और जब किसी छोटी चीज को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको जोड़ जोड़ के जोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कि आपके पास दो टुकड़े थे, आपने उसको जोड़ दिया और एक टुकड़ा बना दिया, तो इसका मतलब आपने टुकड़े कम कर दिए। हालांकि जो अब आया है वो ज्यादा बड़ा है, लेकिन टुकड़े तो कम हो गए ना, तो कम करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना भी आप ध्यान से समझ लो। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और उसी तरह अगर मीटर से किलोमीटर में वापस आना पड़े तो आपको डिवाइडेड बाय 100 करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 10 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, तो भाई सिंपली आपको क्या करना है, 10 जो यहाँ पे दिया हुआ था वो लिख देना है सीधा सीधा, और इसमें मल्टीप्लाई में देखिए कहाँ से कहाँ जाना है, मुझे बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है। और मल्टीप्लाई क्या करूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब इसके पीछे 3 जीरो और लग जाएंगे तो 10,000 आंसर आ जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे दिया होता है 1000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, तो इस बार क्या करना है आपको, देखिए कौन सी डायरेक्शन में जाना है, मीटर से किलोमीटर, छोटे से बड़े में जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है आपको। तो इस डायरेक्शन में जाना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले तो जो लिखा हुआ है, जो मुझे गिवन है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, इसको काटो तो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर में। इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो ये बड़ा सिंपल है, ये आपको आता है। टाइम पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए टाइम में आपको कुछ ज्यादा ही यहाँ पे हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स ये समझने में बहुत आसान है। देखिए कैसे, टाइम में मैंने यहाँ पे 3 यूनिट लिए हैं, एक तो आर हो गया, एक हो गया मिनट, और एक और हो गया सेकेंड। अब ये 3 यूनिट क्यों लिए, क्योंकि ये तीनों ही स्टूडेंट्स कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको कैसे समझना है, आर हो गया, अब 1 घंटा है और उसको मेरे को मिनट में चेंज करना है, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आपको बताइए, 60 मिनट होते हैं, कितने, 60 होते हैं। तो इसीलिए जब घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, और जब वापस आना होगा अगर आपको तो डिवाइडेड बाय 60 कर देना। जब मिनट से सेकंड में जाना है, पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 ही सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में। तो यहां पर हमने क्या किया, टाइम को भी मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड्स में, और सेकंड्स में निकालने के लिए, और सेकंड से अगर मिनट में मुझे जाना है तो फिर डिवाइड कर दिया 60 से। इतना क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट्स क्या है यहां पर आपको, क्योंकि गोल्डन रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल ने आपको यह बताया था कि या तो आर में लेना या सेकंड में लेना, है ना, क्योंकि जो स्पीड होगी वो तो या तो किलोमीटर पर आर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी, तो आपको कोई एक चीज लेनी होगी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर जो बीच वाला नहीं है, बीच का कोई काम ही नहीं है, ये तो मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करके करना है। कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाती है कि घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना। आपको पता है 60 और 60 दो बार आ रहा है, तो अगर सीधा आर से मुझे सेकंड पे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3600। और उसी तरह अगर मुझे वापस आना होगा सेकंड से आर पे तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय, यहां पे लिख लेना, डिवाइडेड बाय 3600। इतना क्लियर। अच्छा, अगर टाइम दिया हो मिनट में और मुझे आर में जाना हो तो मैं सीधा सीधा 60 ही रखूंगा, क्योंकि आप बस ये देख लेना कि टाइम और जो मिनट है, सॉरी मिनट जो है, मिनट और आर में क्या रिलेशन है ये देख लेना। अगर 60 का रिलेशन है तो 60 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये टाइम का भी आपको समझ आ गया। एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 600 मिनट में कितने आर होते हैं, 600 मिनट में कितने आर होते हैं। अब जाहिर सी बात है मुझे छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड ही करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 600 लिखा और इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इन दोनों के बीच में 60 का रिश्ता है ना, 60 का। तो इसका मतलब 60 यहां पे लगा दिया तो कटने के बाद ये हो गया 10। 10 घंटे में 600 मिनट होता है। उसी तरह अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि 36000 सेकंड में कितने आर होते हैं, इतने सेकंड में कितने आर, कितने घंटे होंगे, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा 36,000 लिख दिया यहां पे, और उसके बाद आपको आर में चेंज करना है, तो इसका मतलब सेकंड से आर में जाना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये वाला छोटे से बड़े में जाना है और 3600 नीचे लिख देना, तो 3600 हो गया, जिसकी वजह से यहां पर भी देखो 10 घंटे आ गया। क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट वाला और करते हैं, स्पीड। स्पीड का थोड़ा सा यूनिक लगेगा आपको। अब ये यूनिक क्यों है, देखिए स्टूडेंट्स, स्पीड में दो चीजें होती हैं, एक होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर क्योंकि बड़ा होता है तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करना है, 5/18 से, 5/18 से, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये 5/18 कहां से आ गया, इसका भी रीजन है, मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मान लेते हैं किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है आर में, क्योंकि किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो अब मुझे इसको चेंज करना है, तो स्पीड जो है वो दो चीजों को मिला के बनती है, तो चेंज भी इन दोनों को ही करना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहूं और आर को अगर मैं सेकंड में चेंज करना चाहूं तो क्या क्या करूंगा, देखिए ये जो अपॉन है इसको साथ में लेके चलना, तभी आपको समझ आएगा, है ना। क्या करना है मुझे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है और आर को सेकंड में चेंज करना है। होगा क्या, कैसे, जो भी दिया होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं यहां पे, तो ऊपर तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आर को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600। तो अगर आप स्टूडेंट्स इसको काट के देखोगे तो 0 से 0 गया, और ये अगर 2 से मैं काट देता हूं तो ये हो गया 5/18। तो इस तरह से आया 5/18। तो क्योंकि स्पीड दोनों का मिक्सचर होता है तो दोनों को ही चेंज कर दिया, और दोनों को चेंज करने पर ये नतीजा आया है, तो मैंने क्या किया, सीधा काट के 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा, वापिस आएंगे तो क्या होगा, वापिस आएंगे तो या तो आप ये वाला लिख सकते हो स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 5/18, क्योंकि जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वापिस आते समय उसे ही डिवाइड करते हैं। या आप एक और काम कर सकते हो, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर सकते हो, जैसे कि फ्रैक्शन में करते हैं। तो यहां पे मैंने 18/5 लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप स्पीड को भी कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं मुझे दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सो मुझे पता है कि 25 को छोटा करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसका मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई किससे करूं, 5/18, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, हालांकि यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 125/18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसको ऑप्शन के हिसाब से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
लेकिन अभी फिलहाल इसको यही समझिए कि यही आंसर है। जब ऑप्शन वाले हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसमें मैं लिख लेता हूं 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट्स, यहां लिख दिया किलोमीटर पर आवर और जो गिवन है उसको यहां पे लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई बाय, इस बार क्या करूंगा 18/5 स्टूडेंट्स, 18/5। तो अगर मैं इसको काट देता हूं ये 9 हो गया और 18 9 जा होता है 162 होता है। सो किलोमीटर पर आवर में इस तरह से चेंज कर दिया। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर है। तो याद रखना आपको बस 2 ही पॉइंट याद रखने हैं किसी भी चीज को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इस यूनिट्स को चेंज करने के लिए होता है। अगर आप रुपए को पैसे में चेंज करते हो, पैसे को रुपए में करते हो, या मिलीलीटर को किलोलीटर में, किलोलीटर को मिलीलीटर में करते हो, तब भी यही सब यूज होता है। ठीक है, आपको बस 2 चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज कि आप छोटे से बड़े में जा रहे हो या बड़े से छोटे में जा रहे हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, दूसरी चीज क्या है कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कौन से नंबर से बना हुआ है। क्लियर? अगर ये 2 चीजें क्लियर है तो आप कोई सा भी कन्वर्जन का यूनिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पर खत्म करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट से रिलेटेड ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में पूछे जाते हैं। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।